श्री सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर से मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग प्रस्तुत है अपनी वर्ग तालिका के साथ। आज स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का पाठ शुरू है निबंध निकुंज से, जो विगत वर्ग से ही जारी है। निबंध निकुंज का यह पाठ आचार्य विनोबा भावे जी का प्रवचन है, जिसका शीर्षक है स्वरूप देखिए। कल के पाठ में आपने देखा था कि आचार्य विनोबा भावे यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने अभ्यंतर का विकास करे, तभी वह दूसरे के लिए कुछ कर सकता है। जिसका अभ्यंतर संकुचित रहता है वह किसी के लिए कुछ करने लायक नहीं होता है। आज वह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कोई भी योजना आप किसी दूसरे पर लागू करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उस योजना को सर्वप्रथम स्वयं पर लागू कीजिए। इसलिए हम कह सकते हैं योजना को स्वयं पर, किसी योजना को स्वयं पर लागू कीजिए। किसी योजना को स्वयं पर लागू कीजिए, पहले अपने आप पर ही काबू कीजिए। पहले अपने आप पर ही काबू कीजिए। अपने आप पर काबू पाना ही सबसे बड़ी तपस्या कही जाती है। आचार्य विनोबा भावे ने कई दृष्टांतों से भी इस प्रवचन को पुष्ट किया है। उन्होंने एक धनी व्यक्ति के पुत्र का उदाहरण दिया है। उन्होंने इस पर कहा है कि वह व्यक्ति घर से निकला, धनी बाप का वह बेटा था, उसका पांव धरती पर जलने लगा। सूर्य की गर्मी कुछ ज्यादा थी, इसीलिए वह अपने पांव को बचाने का प्रयास करने लगा। परेशान हो गया, उसका पांव नहीं बच रहा था। वह क्रोध में आ गया, वापस अपने राज दरबार पहुंचा और उसने कहा कि संपूर्ण धरती पर ही चमड़ा बिछा दो, संपूर्ण धरती पर ही चमड़ा बिछा दो। वह अगर चाहता तो छोटे से चमड़े का जूता बनाकर अपने पांव में पहन सकता था, लेकिन उसने स्वयं पर विचार किया ही नहीं। मनुष्य स्वयं पर विचार नहीं करते हैं, इसीलिए वह परेशान हो जाते हैं। लेखक विनोबा भावे ने इस प्रवचन में स्व के ऊपर चरितार्थ करने की प्रक्रिया को ही सर्वाधिक उपादेय बताते हुए कहते हैं कि जब देव सभा में पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने की बात उठी तो सभी देव प्रदक्षिणा करने के लिए तैयार हो गए। पृथ्वी प्रदक्षिणा प्रारंभ हुई, लेकिन उसको पूरी करने के लिए एक देव को जब ब्रह्मवाणी के नाद में तन्मय नारद ने जोर जोर से सांस लेते हुए अपने सामने से दौड़ते हुए आते देखा, तो उन्होंने आसपास ही चक्कर लगाकर विष्णु को नमन कर लिया और अपने आसन पर बैठ गए। देवता गण जब लौट कर आए तब विष्णु ने स्पष्ट किया कि वास्तव में इस पृथ्वी परिक्रमा का विजेता नारद जी हैं।
नारद जी पहला स्थान प्राप्त कर लिए, जो उन्होंने कहा कि जो पिंड है सो ब्रह्मांड है। नारद ने यही सीखा कि जो पिंड है वह ब्रह्मांड है। सूर्य के अनुसार पृथ्वी की प्रदक्षिणा नारद ने पूरी की। पृथ्वी की प्रदक्षिणा नारद ने पूरी की। उन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण नहीं किया। ऐसी कथा ही गणेश के संदर्भ में भी आती है। जब पृथ्वी प्रदक्षिणा की बात हुई तो कार्तिकेय जी अपने गरुड़ पर, कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर उड़ चले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए, और समझ गए कि गणेश जी हार जाएंगे, क्योंकि उनका वाहन तो चूहा है। चूहा पर वो कितनी तेज से चलेंगे। वह पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए निकले, लेकिन गणेश भगवान वहीं शिव और पार्वती यानी अपने माता पिता को ही घूम घूम कर प्रदक्षिणा उनकी करने लगे। बाद में जब फैसला हुआ तब यह निश्चय हुआ कि गणेश ही विजयी हुए, कार्तिकेय विजयी नहीं हुए। यानी जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड की उपासना ही ब्रह्मांड की उपासना है। एक एक व्यक्ति अपने आप में एक पिंड ही तो है। इसीलिए एक व्यक्ति अगर अपने ऊपर किसी नियम को, किसी मर्यादा को लागू करता है तो दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित होता ही है। कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा कहने पर जितना प्रभावित नहीं होता है, उतना उस व्यक्ति के द्वारा सही काम करने पर प्रभावित होता है। इसीलिए शिक्षक को कहा जाता है कि वह भीतर बाहर एक रहें, नेक रहें। यह एक रहना और नेक रहना उसी के बूते की बात है जो आचरण का आलोक अपनी रोम रोम में फैलाता रहता है। आचार्य विनोबा भावे निश्चित रूप से आत्म विकास पर ध्यान देते हैं। उनकी स्पष्ट मान्यता है कि जब तक आत्मा का विकास नहीं होगा, सिर्फ मन ही तरंगित रहेगा, तब तक मनुष्य स्वयं पर ध्यान नहीं दे सकता है और न ही अपने स्वरूप का वह अध्ययन कर सकता है। वह हमेशा समूची धरती पर ही चमड़े को बिछाने का मनोभाव बढ़ा सकता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि आदमी बोलता है तो बोलने ही लगता है। आचार्य विनोबा अगली बात जो रख रहे हैं वह वाक साधना पर आधारित है। विनोबा जी स्पष्ट कहते हैं कि वाक साधक जो होते हैं वही स्वयं अपना रूप देख सकते हैं। वाक साधना मनुष्य बोलने के क्रम में न जाने क्या क्या बोल जाता है, उसे यह ध्यान रहता ही नहीं है कि उसके मुख से क्या क्या निकल गया, और यही वह हार जाता है। वस्तुतः वाणी एक अनमोल है। वाणी को कहा गया है कि हृदय रूपी तराजू पर तौलिए तब मुख से बाहर लाइए, लेकिन आज हृदय को तराजू कहाँ कोई समझता है। जो मुंह में आता है वही बोलने लगता है। इसका खास कारण है कि मनुष्य मौन व्रत को नहीं रख पाता है। संसार में सभी प्रकार के व्रत लोग करते हैं, व्रतों की कमी नहीं है, लेकिन मौन व्रत नहीं कर पाते। एक मौनी अमावस्या है अवश्य, लेकिन उस मौनी अमावस्या में भी मनुष्य मौन व्रत का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। ज्यादा बोलने से वाक शक्ति का पतन होता है। जो जितना कम
बोलता है उतना ही अच्छा और सही बोलता है। बोलने का अंदाज जो है वह तपस्या युक्त ही होना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि जब मौन का प्रचार करा होता है तब भाषण माला आरंभ की जाती है। मौन का प्रचार करा होता है तब लोग भाषण देने लगते हैं। यह दर्शन है विनोबा भावे जी का कि मौन को स्वीकार लोग नहीं कर पाते हैं, उसको कड़ापन के साथ व्यवहार में लाते हैं, जिसके कारण भाषणबाजी शुरू हो जाती है। वेदांत का कथन है कि 10 आदमी यात्रा में निकले और 10 आदमी रास्ते में गिनने लगे। हर व्यक्ति स्वयं को छोड़कर गिनता था 1 2 3 4 8 9 और 10वां व्यक्ति उसे मिलता ही नहीं था। काफी प्रयास करके सभी हार गए, लेकिन हम घर से चले 10 तो 9 ही क्यों हैं? इसी प्रश्न पर माथापच्ची सब करते रहे, यानी 10वां व्यक्ति उन्हें नहीं मिला। बाद में प्रकट हुआ कि जो व्यक्ति गिनती कर रहा है वह स्वयं को भूल चुका है और सामने वाले की गिनती करता हुआ कह रहा है कि हम तो 9 हैं, एक व्यक्ति कहाँ गुम हो गया। यही विनोबा भावे अपने इस प्रवचन में हमारे सामने रख रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और स्वयं को जब वह भूल जाता है तब दूसरे को ही देखने लगता है, अपनी शुद्धि वह लेता ही नहीं है, जिसके कारण उसके कदम सही रूप से आगे बढ़ नहीं पाते हैं और न ही वह अपना कोई सटीक निर्णय ले पाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वरूप देखिए निबंध के माध्यम से आचार्य विनोबा भावे जी ने आत्म उत्थान का संदेश दिया है। आत्मो जयति, आत्मा की विजय हो। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु उल्लोष्टवत्, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु उल्लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। तो आत्मवत् संपूर्ण संसार को देखने की क्रिया तभी होगी जब मनुष्य स्वरूप का दर्शन करेगा, अपने रूप का दर्शन करेगा। इसी के साथ यह पाठ आज यहीं पर समाप्त है। अब आगे हम इसकी व्याख्या पढ़ाएंगे। ओम शांति शांति।